माँ, ये सिर्फ शब्द नहीं है, हर किसी की जिंदगी का सबसे पवित्र एहसास है। माँ को यूं ही भगवान नहीं कहा गया। उनका प्यार, त्याग और दुआएं हमें बिना कहे सब कुछ दे जाती है। आज देश दुनिया में मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। मदर्स डे प्रत्येक वर्ष मई महीने के दूसरे संडे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस अवसर पर सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम धामी ने प्रदेश की सभी माताओं को मदर्स डे की बधाई और शुभकामनाएं दी है। सीएम धामी ने लिखा कि अनंत करुणा, स्नेह और ममता को अपने आंचल में समेटे हुए समस्त मातृशक्ति को मातृ दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति में मां को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। मां जीवन की पहली शिक्षक होती है, जो बच्चों को न सिर्फ संस्कार प्रदान करती है बल्कि जीवन के सभी पहलुओं को समझने की क्षमता भी प्रदान करती है। मां का आशीर्वाद अनमोल है और उसकी उपस्थिति ही हमारे जीवन को संपूर्ण बनाती है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गढ़ी कैंट देहरादून में हरवंश कपूर मेमोरियल सामुदायिक भवन के नवनिर्मित सामुदायिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच बनी तनातनी पर सीएम धामी ने कहा कि मैं भारतीय सेना का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस, पराक्रम, वीरता और रणनीति से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हमारे सशस्त्र बलों में पहलगाम हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमारी सेना एक नया इतिहास लिख रही है। मैं इस निर्णायक कार्रवाई के लिए पीएम मोदी का भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई की कि उसे 4 दिन के भीतर ही युद्ध विराम करने पर मजबूर होना पड़ा। सबसे पहले हमारे देश की बहादुर सेना को अपनी ओर से, समस्त प्रदेशवासियों की ओर से सेना का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस से, पराक्रम से, वीरता से और रणनीति से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हमारे सशस्त्र बलों ने पहलगाम में हुई कायराना आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए न केवल पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के निशानों को, ठिकानों को निशाना बनाकर उनको पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया है। और ये जो हमारी सेना कर रही है, हमारी सेना एक नया इतिहास लिख रही है कि उन्हीं के सीमा के अंदर जाकर उन्हीं के अड्डों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम भारत के इतिहास में नई परिपाटी आई है। हमारी सेना इस प्रकार से घुसकर जो है उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। वहीं उत्तराखंड में प्रदेश सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 25 और प्रांतीय सेवा के 12 के साथ सचिवालय सेवा के एक अधिकारी के प्रभारों में फेरबदल किया है। कुछ अधिकारी इधर से उधर किए गए हैं। आदेश में मुख्य सचिव आनंद वर्धन को वित्त, कार्मिक और सतर्कता, कृषि उत्पादन आयुक्त के पद से मुक्त करते हुए मुख्य स्थानीय आयुक्त, मुख्य निवेश आयुक्त दिल्ली के साथ ही तीनों ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। अपर सचिव अभिषेक रोहेला को शिक्षा महानिदेशक बनाया गया है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। चारधाम यात्रा में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। 5 लाख के करीब श्रद्धालुओं की संख्या पहुंच चुकी है। चारधाम यात्रा जब से शुरू हुई है तब से यात्रियों में इसको लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा था। हालांकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले और पाकिस्तान के साथ चल रहे तनातनी के बीच यात्रा थोड़ी सी प्रभावित हुई, हवाई सेवा थोड़ी सी प्रभावित हुई, लेकिन अभी भी भक्तों का उत्साह चरम पर है। यात्रा में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख के पार पहुंच गई है। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा जोर पकड़ने लगी है। देश के कोने कोने से काफी संख्या में श्रद्धालु चारधाम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी तक 4,95,471 श्रद्धालु चारधाम के दर्शन करके पुण्य कमा चुके हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए ग्राफिक्स,
आपको बता रहे हैं कि कितने श्रद्धालुओं ने कहां-कहां अब तक दर्शन किए हैं। 5 लाख के करीब श्रद्धालुओं की पूरी संख्या पहुंच चुकी है जो चारधाम यात्रा दर्शन के लिए पहुंचे हैं। केदारनाथ के लिए 2,06,159 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वहीं यमुनोत्री धाम में 1,01,734 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री धाम की बात करें तो 84,385 श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम के दर्शन किए। वहीं बद्रीनाथ धाम में 1,03,193 भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। तो भारी भीड़ और उत्साह देखी जा रही है भक्तों में। चारधाम यात्रा को लेकर अब स्थिति भी सामान्य हो गई है। हवाई सेवा भी फिर से बहाल कर दी गई है और ऐसे में चारधाम यात्रा पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। 5 लाख से पार हो चुका है भक्तों के पहुंचने का आंकड़ा, अभी जब यात्रा को शुरू हुए कुछ ही दिन बीते हैं। वहीं सरकार के द्वारा चारधाम हेलीकॉप्टर सेवा को फिर से बहाल कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला यात्रियों की परेशानियों के मद्देनजर लिया है। हालांकि इससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए सुरक्षा दृष्टि से चारधाम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस को बंद कर दिया गया था। अपर सचिव ने बताया कि हेली सेवा बंद हो गई थी लेकिन अब फिर से सुचारू हो गई है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, खासकर हेली सर्विस निरंतर संचालित हो रही है। बता दें कि क्लियरेंस न मिलने के कारण हेली सेवा रोकी गई थी। पाकिस्तान लगातार उकसावे की कोशिश कर रहा है जिसे भारत की मजबूत वायु रक्षा प्रणाली के जरिए लगातार नाकाम किया जा रहा है और इसी सफलता के कारण ये दोबारा हो पाया है कि चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवा को फिर से बहाल कर दिया है। जो हेली ऑपरेशन है चारधाम यात्रा के लिए वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। बीच में कुछ एनओसीज और क्लियरेंसेस के कारण कुछ समय तक बाधित रहे थे लेकिन अभी सुचारू रूप से अभी हमारे जो हेली ऑपरेशन है चारधाम यात्रा के लिए वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। बीच में कुछ एनओसीज और क्लियरेंसेस के कारण कुछ समय तक। वहीं चमोली में 25 मई से शुरू होने वाली हेमकुंड साहिब की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही है, जहां लेनवी की ओर से गोविंद घाट में अलकनंदा नदी पर तेजी से पुल निर्माण का कार्य किया जा रहा है। वहीं भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट की टीम की ओर से यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि लोनिवी की ओर से जल्द ही गोविंद घाट पुल को पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसके बाद पैदल यात्रा मार्ग पर बिजली, पानी और अन्य यात्री सुविधाओं को सुव्यवस्थित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने से पूर्व यात्रा मार्ग के साथ ही पड़ावों और सभी व्यवस्थाएं सुचारू करने के संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। 25 मई से आरंभ होने जा रही है और क्योंकि वहाँ विगत महीनों में आपदा से गोविंद घाट ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका कार्य गतिमान है और 1-2 दिन में PWD उस ब्रिज को ओपन कर देगी ट्रैफिक के लिए। और जो हेमकुंड साहिब का मार्ग है वहाँ सेना की सिख रेजिमेंट ने बर्फ़ हटाने का काम आरंभ कर दिया है और जल संस्थान की टीम भी वहाँ पहुँच चुकी है पानी को सुचारू करने के लिए। एक बार ब्रिज ओपन अप हो जाएगा तो अन्य विभाग PWD जिन्हें रास्ता ठीक करना है, हाइडल जिन्हें बिजली की व्यवस्था करनी है, वो सब भी जाएंगे और प्रयास रहेगा कि यात्रा आरंभ होने से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर। बद्रीनाथ धाम में ऑपरेशन सिंदूर के लिए भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजन के साथ हवन किया गया। बद्रीनाथ धाम में केदारनाथ धाम में ऑपरेशन सिंदूर के लिए लगातार प्रार्थनाएं हो रही है। पूरा देश इस समय भारतीय सेना के जज्बे को सलाम कर रहा है। पूरे देश के मठ मंदिरों में प्रार्थनाएं की जा रही है और इस सिलसिले में बद्रीनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर में भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रार्थनाएं की जा रही है। बद्रीनाथ धाम में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए पूजा अर्चना की गई, हवन किया गया। वहीं केदारनाथ धाम में भी भक्तों ने सेना के जवानों के लिए विशेष पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ चल रहे तनातनी के माहौल में देश भर में लोग सेना की सुदृढ़ता और सुरक्षा के लिए कामनाएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भी हवन और पूजा पाठ का आयोजन लगातार किया गया।
बात अब प्रदेश में मौसम की। उत्तराखंड में बीते दिन से रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं उत्तराखंड मौसम विभाग ने आज फिर बारिश होने का अंदेशा जताया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील की है। प्रदेश में बारिश से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। वहीं पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में दिन के समय सूरज आग उगल रहा था और बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के थपेड़ों से भी लोगों को राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों और अन्य जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून और नैनीताल जिले में कहीं कहीं गरज और आकाशीय बिजली चमकने का पूर्वानुमान भी जताया गया है। वहीं देश के संत समाज वर्तमान सरकार और सेना के निर्णयों और नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। महामंगलेश्वर स्वामी आदि योगी पूरे महाराज का कहना है कि भारत की सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देकर समझा दिया कि भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर अब भी पाकिस्तान नहीं रुका तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भारत के ऊपर है। भारत कभी परास्त नहीं होगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से पूरे देश की वर्तमान स्थिति में बागडोर संभाल रहे हैं और देश का प्रत्येक नागरिक बढ़ चढ़कर पूरे भारतवर्ष के साथ है, और मैं समझता हूं कि हमारे राष्ट्र की यही खूबसूरती है कि सभी सेनाओं ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, मैं समझता हूं कि देवादिदेव महादेव का पूरा आशीर्वाद भारतवर्ष के साथ है। और वो दिन दूर नहीं कि जब ये आतंकवाद के अड्डे बने हुए देश पाकिस्तान जैसे ये निस्त नाबूद होने वाले हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी सेना, हमारी राष्ट्र सरकारें, हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन सब के निर्णय वर्तमान स्थिति में बहुत ही ज़्यादा सम्माननीय है। मैं समझता हूँ कि देश की जनता को, जन जन को इस समय इस युद्ध में अपनी मानसिक तन मन धन से तैयार रहने की जरूरत है। श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रमण समिति के उपाध्यक्ष दर्जाधारी राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ सेना ऑपरेशन सिंदूर चला रही है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान को इसके लिए भारत सरकार, भारतीय सेना और मारे गए लोगों के परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। जनपद के श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे कर्णवाल ने कहा कि पहले भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि इस बार आतंक के खिलाफ पीएम मोदी की खुली छूट के बाद सेना अपना रूप दिखा रही है, जिसके साहस और शौर्य का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। उन्होंने दुनिया के नेताओं से पाकिस्तान को माफी मांगने के निर्देश देने की भी अपील की। पाकिस्तान के संबंध में जो लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, 10 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तो मैंने कहा था जब पुरी में हमला हुआ तब आपका 2 बार पहले हमला हुआ, तो मैंने कहा था कि सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान, घर में घुसकर मारेंगे, बना देंगे हम कब्रिस्तान। और आज मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारे देश की सरकार के मार्गदर्शन में हमारी सेना वो काम करके दिखा रही है। चाहे पुलवामा हमला हुआ, हमने 13वें दिन हमने बदला लिया, चाहे पुरी में हमला हुआ हमने 11 दिन में बदला लिया, और हमने 15 दिन के अंदर अंदर बदला लिया। ये मोदी जी की ताकत है, ये सरकार की ताकत है, ये हमारे सैनिकों का हौसला है, सेना का हौसला है। उनको मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वहीं हरिद्वार में जगत गुरु गरीबदास महाराज की 308वीं जयंती पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न अखाड़ों के संत महापुरुषों के साथ सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधायक मदन कौशिक ने भी भाग लिया। इस अवसर पर संतों ने गरीबदास जी महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गरीबदास जी दिव्य महापुरुष थे। उन्होंने संत समाज की भूमिका को देश की एकता और अखंडता के लिए अनंत महत्वपूर्ण बताया।
विधायक मदन कौशिक ने भी अपने संबोधन में कहा कि संत समाज हमेशा देश हित में अग्रणी भूमिका निभाता आया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में संतों द्वारा सेना और देश की रक्षा के प्रति जो संकल्प लिया गया है वो पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम में भक्ति, संकीर्तन, प्रवचन और साधु संतों के विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिससे श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। आज माननीय प्रधानमंत्री भारतीय सेना के साथ खड़े होने का संकल्प लिया है। यद्यपि सब साथ में है ही, लेकिन सामूहिक संकल्प एक अलग बात होती है। और उन्होंने कहा है कि हम जो पूरा साधु समाज है वो इन परिस्थितियों में देश के साथ खड़ा है, देश के सैनिकों के साथ खड़ा है। देखिए, जब देश की बात होती है तो सब कुछ देश होता है, उससे आगे फिर इधर कुछ भी नहीं हम लोग सोचते हैं। देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, देश के लिए करेंगे, ये संकल्प हर देशवासी आज लेता है। पूरा देश आज देश की सुरक्षा करेगा। वहीं खानपुर के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीच सड़क पर वाहनों के टकराने से हुए विवाद में दोनों के समर्थकों ने एक दूसरे के वाहन पर पथराव किया, जिससे दोनों तरफ के वाहनों के शीशे टूट गए और जमकर हंगामा हुआ। विधायक उमेश कुमार का आरोप है कि फॉर्च्यूनर गाड़ी में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने चैंपियन खुद मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस सोलानी से लेकर लंढौरा तक के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो सच्चाई सामने आ जाएगी। जो साजिश के तहत कृत्य किया गया है, वही मामले में एसपी देहात ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। के साथ आई जिसने ओवरटेक करने का प्रयास किया तो अचानक से गाड़ी डिसबैलेंस हुई हमारी भी, क्योंकि अचानक से तेज़ी से एकदम गाड़ियां घुसी। उसके बाद फिर वो गाड़ी आगे निकल गई, फिर दूसरी स्कॉर्पियो पीछे से आई तेज़ी के साथ, उसके सामने एकदम डंपर बहुत तेज़ी के साथ आया। उस डंपर को बचाते उसने हमारी गाड़ी में टक्कर मारी। हमारी गाड़ी का शीशा और बम्पर और साइड के जो है नुकसान हुआ। उसके बाद फिर बदतमीज़ी करते हुए दोनों गाड़ियां आगे निकल गई। तो बस वो लंढौरा तक जो है वो यही चलता रहा फिर कि भाई ठीक है। हमने भी प्रयास किया रोकने का कि भाई रुकिए, का तरीका क्या है सड़क पर इस तरीके से बदतमीज़ी करने का। जिस तरीके से विवाद लगातार बढ़ता है, बीच में शांत हो गया फिर। भाई मैं भी तंग आ चुका हूँ। एक व्यक्ति ये नहीं समझता कि दो जनप्रतिनिधियों की लड़ाई में क्षेत्र में अराजकता फैलती है, लोगों के बीच में अराजकता फैलती है, कई लोगों के बीच में तनाव का माहौल पैदा होता है। अब मैं मतलब मेरी समझ से बाहर है भाई। मैं भी इनसे जो हूँ मैं भी अब तो चक गया हूँ कि भाई करें तो क्या करें। ज़बरदस्ती आके घुसना, ज़बरदस्ती आके बदतमीजी करना कब तक बर्दाश्त करें, कैसे करें। कि जिम्मेदार पद पे आसीन व्यक्ति का एक आपराधिक गुंडों जैसा आचरण हो और जो व्यक्ति शांति प्रिय रह करके समाज में विकास और शांति का पर्याय बन रहा हो, अपने सोशल फंक्शंस में जाकर के सबसे मिलजुल गए, सबसे अच्छी बात कर रहा हो। जनता इस बात की गवाह भी है कि हमने सबसे बड़ा अच्छा आचरण रखा है जब से हम आए हैं। लेकिन उस व्यक्ति को ये बात नहीं हजम हो रही है कि हम इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, हमारा जनमत इतना क्यों बढ़ रहा है, हमारे साथ इतना बड़ा जन समर्थन क्यों हो रहा है। और आज जबरदस्ती उसके द्वारा ऐसी आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया जिसमें हमारी जान को खतरा था। उमेश अपने काफिले में जो स्कॉर्पियो गाड़ी रखे हुए हैं उन पर अवैध तरीके से पुलिस लिखा हुआ है, ये अपराध है। हमने तहरीर में भी लिखा है और आप लोग भी इसको देखें। हमारे संज्ञान में आया है जैसे कि दोनों पहले से भी उनकी आपस में मनमुटाव और विवाद रहे हैं, तो आज गाड़ी ओवरटेकिंग को लेकर के कुछ इश्यू हुआ। एक पक्ष का आरोप है, अभी ओरली उन्होंने हमें बताया है, ऑन पेपर तहरीर अभी नहीं मिली है। पुलिस हम अपने जो फैक्ट उन्होंने बताए हैं उस पर जांच कर रही है। क्या घटनाक्रम हुआ, जैसे एक घटनाक्रम की गाड़ी में एक पत्थर पड़ा और उसका शीशा तोड़ा, एक घटनाक्रम ये है। दूसरा कहीं सोनाली पुल के आसपास गाड़ी की ओवरटेकिंग को लेके टकराहट हुई। दो घटनाक्रम है, तो दोनों में हम अपने एंगल से जांच कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज और आई विटनेस पे। चूँकि दोनों पक्षों ने ओरली पुलिस को सूचित किया है, रिटन कंप्लेन अभी नहीं आई है। जैसे कंप्लेन आती है हम उन कंप्लेन के तथ्यों के आधार पर और जो हमारी अभी प्रिलिमिनरी हम इंक्वायरी कर रहे हैं उसमें जो फैक्ट आएंगे उसके हिसाब से
वहीं आईआईटी रुड़की ने एक ऐसा हीट स्ट्रेस वार्निंग सिस्टम तैयार किया है जो व्यक्ति के 5 दिन पहले तापमान का पता लगा सकेगा। शहरी जलवायु और सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से ये अग्रणी व्यक्तिगत हीट स्ट्रेस रिस्क इंडेक्स पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है ताकि हीट स्ट्रेस के लिए पहले से तैयार चेतावनियां दी जा सके। 5 दिन पहले तक जोखिमों का पूर्वानुमान लगाने में यह सक्षम होगा। ये वार्निंग सिस्टम मौसम संबंधित इनपुट को व्यक्तिगत विशेषताओं जैसे कि उम्र, स्वास्थ्य की स्थिति और दैनिक दिनचर्या के साथ एकीकृत करेगा। तो ये सिर्फ हमें तापमान का डेटा देते हैं और इनका डेटा जो है जब बहुत ज़्यादा जोखिम का लेवल हो जाता है, जैसे हीट वेव बहुत ज़्यादा होगी, ये होगी, तब आ रहा होता है। बट जो इंसानी शरीर है वो कम उस पर गर्मी में भी प्रभावित होना शुरू हो जाता है। तो उसके कारणवश जो है हम लोग ने एक डेवलप किया इंडेक्स जिसमें हम लोग बहुत सारे पैरामीटर्स या बहुत सारे जो चीज़ें हैं जैसे अपना टेम्परेचर हो गया या तापमान, नमी हो गई, हवा कितनी चल रही है, सूरज का प्रभाव कितना है, आप कपड़े कैसे पहनते हो, ये सारी चीज़ें लेके हमने एक यूटीसीआई इंडेक्स पहले से जो बना हुआ है उसको इस्तेमाल किया है। वहीं पाकिस्तान से युद्ध छिड़ जाने के बाद धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी क्षेत्र में सुरक्षा का दायरा बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं कि देश और प्रदेश के असामाजिक तत्वों और माओवादी गतिविधियों के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बढ़ाने की आवश्यकता है। संपूर्ण क्षेत्र को 13 जोन में विभाजित करते हुए 13 जोनल मजिस्ट्रेट और 40 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, जो कि अपने अपने क्षेत्र में तैनात पुलिस अधिकारियों के सहयोग से कानून और शांति व्यवस्था को बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं हरिद्वार में सुरक्षा को लेकर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। शहर से लेकर देहात तक पुलिस ने सघन सत्यापन अभियान छेड़ दिया है। मकानों, होटलों, ढाबों और बाजारों में पुलिस की टीमें लगातार दस्तक दे रही है। खासतौर पर ऐसे किराएदारों और बाहरी लोगों को पुलिस के रडार पर लिया गया है जो बिना किसी पहचान और सत्यापन के प्रदेश में रह रहे हैं। एसएसपी के निर्देश पर शुरू हुआ ये अभियान जिले भर में तेजी से चल रहा है। एसपी देहात और एसपी नगर इस पे पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। हर थाना प्रभारी को अपने अपने इलाके में गहन जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की झिरना रेंज स्थित लाल ढंग बीट पे वन कर्मियों को गश्त के दौरान एक बाघिन का शव दिखने से हड़कंप मच गया। ढेला रेंज के रेंजर ने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी। मौके पर पहुंचे वन्य जीव डॉक्टर और उनकी टीम ने शव का पोस्टमार्टम कर सैंपल जांच के लिए भेजे। उन्होंने बताया कि बाघिन के सभी अंग सुरक्षित पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का पता चल पाएगा। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।